संत रामपाल जी महाराज का संक्षिप्त परिचय। संत रामपाल जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में एक किसान परिवार में हुआ। पढ़ाई पूरी करके हरियाणा प्रांत में सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर 18 वर्ष कार्यरत रहे। सन 1988 में परम संत रामदेवानंद जी से दीक्षा प्राप्त की तथा तन मन से सक्रिय होकर स्वामी रामदेवानंद जी द्वारा बताए भक्ति मार्ग से साधना की तथा परमात्मा का साक्षात्कार किया। संत रामपाल जी को नाम दीक्षा 17 फरवरी 1988 को फाल्गुन महीने की अमावस्या को रात्रि में प्राप्त हुई। उस समय संत रामपाल जी महाराज की आयु 37 वर्ष थी। उपदेश दिवस यानी दीक्षा दिवस को संत मत में उपदेशी भक्त का आध्यात्मिक जन्मदिन माना जाता है। उपरोक्त विवरण श्री नास्त्रे दमस जी की उस भविष्यवाणी से पूर्ण मेल खाता है जो पृष्ठ संख्या 44-45 पर लिखी है। जिस समय उस तत्वदृष्टा शायरन का आध्यात्मिक जन्म होगा उस दिन अंधेरी अमावस्या होगी। उस समय उस विश्व नेता की आयु 16, 20, 25 वर्ष नहीं होगी। वह तरुण नहीं होगा बल्कि वह प्रौढ़ होगा और वह 50 और 60 वर्ष के बीच की उम्र में संसार में प्रसिद्ध होगा। वह सन 2006 होगा। सन 1993 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने आपको सत्संग करने की आज्ञा दी तथा सन 1994 में नामदान करने की आज्ञा प्रदान की। भक्ति मार्ग में लीन होने के कारण जूनियर इंजीनियर की पोस्ट से त्यागपत्र दे दिया, जो हरियाणा सरकार द्वारा 16/5/2000 को पत्र क्रमांक 3492-3500 तिथि 16/5/2000 के तहत स्वीकृत है। सन 1994 से 1998 तक संत रामपाल जी महाराज ने घर घर, गांव गांव, नगर नगर में जाकर सत्संग किया। बहुसंख्या में अनुयायी हो गए। साथ साथ ज्ञानहीन संतों का विरोध भी बढ़ता गया। सन 1999 में गांव करौंथा, जिला रोहतक यानी हरियाणा में सतलोक आश्रम करौंथा की स्थापना की तथा 1 जून 1999 से 7 जून 1999 तक परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर 7 दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन करके आश्रम का प्रारंभ किया तथा महीने की प्रत्येक पूर्णिमा को 3 दिन का सत्संग प्रारंभ किया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 169। दूर दूर से श्रद्धालु सत्संग सुनने आने लगे तथा तत्व ज्ञान को समझकर बहुसंख्या में अनुयायी बनने लगे। चंद दिनों में संत रामपाल महाराज जी के अनुयायियों की संख्या लाखों में पहुंच गई। जिन ज्ञानहीन संतों व ऋषियों के अनुयायी संत रामपाल जी के पास आने लगे तथा अनुयायी बनने लगे, फिर उन अज्ञानी आचार्यों तथा संतों से प्रश्न करने लगे कि आप सर्व ज्ञान अपने सदग्रंथों के विपरीत बता रहे हो। यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा अपने भक्त के सर्व अपराध यानी पाप नाश यानी क्षमा कर देता है। आपकी पुस्तक जो हमने खरीदी है उसमें लिखा है कि परमात्मा अपने भक्त के पाप क्षमा यानी नाश नहीं करता। आपकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 7 में लिखा है कि सूर्य पर पृथ्वी की तरह मनुष्य तथा अन्य प्राणी वास करते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी की तरह सर्व पदार्थ हैं। बाग, बगीचे, नदी, झरने आदि। क्या यह संभव है? पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 में लिखा है कि परमात्मा सशरीर है। अग्ने तनुः असि विष्णवे त्वा सोमस्य तनुर असि। इस मंत्र में 2 बार गवाही दी है कि परमेश्वर सशरीर है। उस अमर पुरुष परमात्मा का सर्व के पालन करने के लिए शरीर है, अर्थात परमात्मा जब अपने भक्तों को तत्व ज्ञान समझाने के लिए कुछ समय अतिथि रूप में इस संसार में आता है तो अपने वास्तविक तेजोमय शरीर पर हल्के तेजपुंज का शरीर ओढ़कर आता है। इसलिए उपरोक्त मंत्र में 2 बार प्रमाण दिया है। इस तरह के तर्क से निरुत्तर होकर अपने अज्ञान का पर्दाफाश होने के भय से उन अज्ञानी संतों, महंतों व आचार्यों ने सतलोक आश्रम करौंथा के आसपास के गांवों में संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया तथा 12/7/2006 को संत रामपाल को जान से मारने तथा आश्रम को नष्ट करने के लिए आप तथा अपने अनुयायियों से सतलोक आश्रम पर आक्रमण करवाया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की जिस कारण से कुछ उपद्रवकारी चोटिल हो गए।
सरकार ने सतलोक आश्रम को अपने अधीन कर लिया तथा संत रामपाल जी महाराज व कुछ अनुयायियों पर झूठा केस बनाकर जेल में डाल दिया। इस प्रकार 2006 में संत रामपाल जी महाराज विख्यात हुए। भले ही अनजानों ने झूठे आरोप लगाकर संत को प्रसिद्ध किया, परंतु संत निर्दोष है। प्रिय पाठकों, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी को पढ़कर सोचेंगे कि संत रामपाल जी को इतना बदनाम कर दिया है, कैसे संभव होगा कि विश्व को ज्ञान प्रचार करेगा। उनसे प्रार्थना है कि परमात्मा पल में परिस्थिति बदल सकता है। कबीर साहेब से सब होत है, बंदे से कछु नाही, राई से पर्वत करे, पर्वत से फिर राई। परमेश्वर कबीर जी अपने बच्चों के उद्धार के लिए शीघ्र ही समाज को तत्व ज्ञान द्वारा वास्तविकता से परिचित करवाएंगे। फिर पूरा विश्व संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का लोहा मानेगा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 170। संत रामपाल जी महाराज सन 2003 से अखबारों व टीवी चैनलों के माध्यम से सत्य ज्ञान का प्रचार कर अन्य धर्म गुरुओं से कह रहे हैं कि आपका ज्ञान शास्त्र विरुद्ध, अर्थात आप भक्त समाज को शास्त्र रहित पूजा करवा रहे हैं और दोषी बन रहे हैं। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो इसका जवाब दो। आज तक किसी भी संत ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। संत रामपाल जी महाराज को ईस्वी संवत यानी सन 2001 में अक्टूबर महीने के प्रथम बृहस्पतिवार को अचानक प्रेरणा हुई कि सर्व धर्मों के सद्ग्रंथों का गहराई से अध्ययन कर इस आधार पर सर्वप्रथम पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्ययन किया तथा पुस्तक गहरी नजर गीता में की रचना की तथा उसी आधार पर सर्वप्रथम राजस्थान प्रांत के जोधपुर शहर में मार्च 2002 में सत्संग प्रारंभ किया। इसलिए नास्त्रेदमस जी ने कहा है कि विश्व धार्मिक हिंदू संत यानी शायरन 50 वर्ष की आयु में अर्थात 2001 ज्ञाता होकर प्रचार करेगा। संत रामपाल जी महाराज का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में सन यानी ईस्वी संवत 1951 में 8 सितंबर को गांव धनाना जिला सोनीपत प्रांत हरियाणा भारत में एक किसान परिवार में हुआ। इस प्रकार सन 2001 में संत रामपाल जी महाराज की आयु 50 वर्ष बनती है, सो नास्त्रेदमस के अनुसार खरी है। इसलिए वह विश्व धार्मिक नेता संत रामपाल जी महाराज ही हैं, जिनकी अध्यक्षता में भारतवर्ष पूरे विश्व पर राज्य करेगा। पूरे विश्व में एक ही ज्ञान भक्ति मार्ग चलेगा, एक ही कानून होगा, कोई दुखी नहीं रहेगा, विश्व में पूर्ण शांति होगी। जो विरोध करेंगे अंत में वे भी पश्चाताप करेंगे तथा तत्व ज्ञान को स्वीकार करने पर विवश होंगे और सर्व मानव समाज मानव धर्म का पालन करेगा और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके सतलोक जाएंगे। जिस तत्व ज्ञान के विषय में नास्त्रेदमस जी ने अपनी भविष्यवाणी में उल्लेख किया है कि उस विश्व विजेता संत के द्वारा बताए शास्त्र प्रमाणित तत्व ज्ञान के सामने पूर्व के सर्व संत निष्प्रभ यानी असफल हो जाएंगे तथा सर्व को नम्र होकर झुकना पड़ेगा। उसी के विषय में परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी ने अपनी अमृत वाणी में पवित्र कबीर सागर ग्रंथ में, जो संत धर्मदास जी द्वारा लगभग 550 वर्ष पूर्व लिपिबद्ध किया गया है, कहा है कि एक समय आएगा जब पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान चलेगा, पूरा विश्व शांति पूर्वक भक्ति करेगा, आपस में विशेष प्रेम होगा, सतयुग जैसा समय यानी स्वर्ण युग होगा। परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ द्वारा बताए ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज ने समझा है। इसी ज्ञान के विषय में कबीर साहेब जी ने अपनी वाणी में कहा है कि कबीर और ज्ञान सब ज्ञान अड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। भावार्थ है कि यह तत्व ज्ञान इतना प्रबल है कि इसके समक्ष अन्य संतों व ऋषियों का ज्ञान टिक नहीं पाएगा। जैसे तोप यंत्र का गोला जहाँ भी गिरता है वहाँ पर सर्व किलों तक को ढहाकर साफ मैदान बना देता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 171। यही प्रमाण संत गरीबदास जी छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले ने दिया है कि सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ का भेजा हुआ दिल्ली मंडल में आएगा। गरीब सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी, सूती धरणी सूम जगाएसी, परमात्मा की भक्ति बिना कंजूस हो गए व्यक्तियों को जगाएगा। गांव धनाना जिला सोनीपत पहले दिल्ली शासित क्षेत्र में पड़ता था।
इसलिए संत गरीबदास जी महाराज ने कहा है कि सतगुरु यानी वास्तविक ज्ञान जानने वाला संत अर्थात तत्वदृष्टा संत दिल्ली मंडल में आएगा। फिर कहा है कि साहेब कबीर तख्त खवासा दिल्ली मंडल लीजय वासा। भावार्थ है कि परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ के तख्त यानी दरबार का ख्वास यानी नौकर अर्थात परमेश्वर का नुमाइंदा यानी प्रतिनिधि दिल्ली मंडल में वास करेगा अर्थात वहां उत्पन्न होगा। प्रथम अपने हिंदू बंधुओं को तत्व ज्ञान से परिचित करवाएगा। बुद्धिमान हिंदू ऐसे जागेंगे जैसे कोई हड़बड़ा कर जागता है अर्थात उस संत के द्वारा बताए तत्व ज्ञान को समझकर अविलंब उसकी शरण ग्रहण करेंगे। फिर पूरा विश्व उस तत्वदर्शी हिंदू संत के ज्ञान को स्वीकार करेगा। यह भविष्यवाणी श्री नास्त्रेदमस जी ने भी की है। नास्त्रेदमस जी ने यह भी लिखा है कि मुझे दुख इस बात का है कि उससे परिचित न होने के कारण मेरा शायरन यानी तत्वदृष्टा संत उपेक्षा का पात्र बना है। हे बुद्धिमान मानव, उसकी उपेक्षा ना करो। वह तो सिंहासनस्थ करके यानी आसन पर बैठाकर आराध्य देव यानी इष्ट देव रूप में मान करने योग्य है। वह हिंदू धार्मिक संत शायरन आदि पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा का अनुयायी जगत का तारणहार है। नास्त्रेदमस जी भविष्य वक्ता ने पुस्तक पृष्ठ 41-42 पर 3 शब्द का उल्लेख किया है। कहा है कि वह विश्व विजेता तत्वदृष्टा संत क्रूरचंद्र अर्थात काल की दुखदाई भूमि से छुड़ाकर अपने आदि अनादि पूर्वजों के साथ वारिस बनाएगा तथा मुक्ति दिलाएगा। यहाँ पर उपदेश मंत्र की ओर संकेत है कि वह शायरन केवल 3 शब्द यानी ओम तत् सत की मंत्र जाप देगा। इन 3 शब्दों के साथ मुक्ति का कोई अन्य शब्द न चिपकाएगा। यही प्रमाण पवित्र ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 16 में, सामवेद श्लोक संख्या 822 तथा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में है कि पूर्ण संत यानी तत्वदर्शी संत 3 मंत्र यानी ओम तत् सत जिनमें तत् तथा सत सांकेतिक हैं देकर पूर्ण परमात्मा यानी आदि पुरुष की भक्ति करवाकर जीव को काल जाल से मुक्त करवाता है। फिर वह साधक की भक्ति कमाई के बल से वहां चला जाता है जहां आदि सृष्टि के अच्छे प्राणी रहते हैं, जहां से यह जीव अपने पूर्वजों को छोड़कर क्रूरचंद्र यानी काल प्रभु के साथ आकर इस दुखदाई लोक में फंसकर कष्ट पर कष्ट उठा रहा है। नास्त्रेदमस जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि मध्यकाल अर्थात पिछली पीढ़ी हिंदू धर्म का आदर्श जीवन जिएंगे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 172। शायरन यानी तत्वदृष्टा संत अपने ज्ञान से दैदीप्यमान उतंग ऊंचा स्वरूप अर्थात सर्वश्रेष्ठ शास्त्रानुकूल भक्ति विधान फिर से बिना शर्त उजागर करवाएगा और मानवीय संस्कृति अर्थात मानव धर्म के लक्षण निर्धोक यानी निष्कपट भाव से संवारेगा। मधल्या कालात हिंदू धर्माचे व हिंदूच्या आदर्शवत झालेल। यह मराठी भाषा में पृष्ठ 42 पर लिखा है कि उपरोक्त भावार्थ है कि पिछली पीढ़ी का उद्धार शायरन करेगा। यह उल्लेख पृष्ठ 42 की हिंदी लिखना रह गया था, इसलिए यहाँ लिख दिया है तथा स्पष्टीकरण भी दिया है। यही प्रमाण स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि धर्मदास तोहे लाख दुहाई, सार ज्ञान व सार शब्द कहीं बाहर न जाई। सार नाम बाहर जो पर ही, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। सार ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ न मिट जाई। जैसे ईस्वी संबत यानी सन 1947 में भारतवर्ष अंग्रेजों से मुक्त हुआ, उससे पहले हिंदुस्तान में शिक्षा नहीं थी। सन 1951 में संत रामपाल जी महाराज को परमेश्वर जी ने पृथ्वी पर भेजा। सन 1947 से पहले कलियुग की प्रथम पीढ़ी जाने तथा 1947 से पिछली पीढ़ी प्रारंभ हुई है। यह 1000 वर्ष तक सत्य भक्ति करेगी। इस दौरान जो पूर्ण निश्चय के साथ भक्ति करेगा वह सतलोक चला जाएगा। जो सतलोक नहीं जा सके तथा कभी भक्ति की कभी छोड़ दी परंतु गुरुद्रोही नहीं हुए, वे फिर हजारों मनुष्य जन्म इसी कलियुग में प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह उनकी शास्त्र विधि अनुसार साधना का परिणाम होगा। इस प्रकार कई हजारों वर्षों तक कलियुग का समय वर्तमान से भी अच्छा चलेगा। फिर अंत की पीढ़ी भक्ति रहित उत्पन्न होगी, क्योंकि शुभ कमाई जो भक्ति युग में की है वह बार बार जन्म प्राप्त करके खर्च यानी समाप्त कर दी होगी। इस प्रकार कलियुग के अंत की पीढ़ी कृतघ्नी होगी, वे भक्ति नहीं कर सकेंगी। इसलिए कहा है कि अब कलियुग की पिछली पीढ़ी चल रही है
1947 से सन 2006 से वह शायरन सर्व के समक्ष प्रकट हो चुका है। वह है संत रामपाल जी महाराज। उपरोक्त ज्ञान जो पिछली पीढ़ी व प्रथम तथा अंतिम पीढ़ी वाला संत रामपाल जी महाराज अपने प्रवचनों में वर्षों से बताते आ रहे हैं, जो अब नास्त्रेदमस जी की भविष्यवाणी ने भी स्पष्ट कर दिया। इसलिए संत गरीबदास जी महाराज ने कहा है कि कबीर परमेश्वर की भक्ति पूर्ण संत से उपदेश लेकर करो, नहीं तो यह अवसर फिर हाथ नहीं आएगा। गरीब समझा है तो सिर धर पाव, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। भावार्थ है कि यदि आप तत्व ज्ञान को समझ गए हैं तो सिर पर पैर रख अर्थात अतिशीघ्रता से तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेकर अपना कल्याण करवाओ। यह सुअवसर फिर प्राप्त नहीं होगा। जैसे यह पिछली पीढ़ी यानी मध्यकाल वाला समय और आपका मानव शरीर तथा तत्वदृष्टा संत प्रकट है। यदि अब भी भक्ति मार्ग पर नहीं लगोगे तो उसके विषय में कहा है कि यह संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरेनु। गरीबदास यह वक्त जात है, रोवोगे इस पहरेनु। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 173। भावार्थ है कि संत गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं कि यह भोला संसार शास्त्र विधि रहित साधना कर रहा है, जो अति दुखदायी है। इसी को सुखदायी कह रहा है। जैसे जून मास दोपहर यानी दिन के 12 बजे में धूप में खड़ा खड़ा जल रहा है, उसी को शाम बता रहा है। जैसे कोई शराबी व्यक्ति शराब पीकर सड़क पर पड़ा है और उससे कोई कहे कि आप दोपहर की धूप में क्यों जल रहे हो, छाया में चलो, वह शराब के नशे में कहता है कि नहीं शाम है, कौन कहता है कि दोपहर है। इसी प्रकार जो साधक शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हैं, वे अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। उसे त्यागना नहीं चाहते, अपितु उसी को सर्वश्रेष्ठ मानकर काल के लोक की आग में जल रहे हैं। संत गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं कि इतने प्रमाण मिलने के पश्चात भी सत्साधना पूर्ण संत के बताए अनुसार नहीं करोगे तो यह अनमोल मानव शरीर तथा पिछली पीढ़ी का भक्ति युग हाथ से निकल जाएगा। फिर इस समय को याद करके रोवोगे, बहुत पश्चाताप करोगे, फिर कुछ नहीं बनेगा। परमेश्वर कबीर जी बंदी छोड़ने कहा है कि 6 दिन पाछे गए, सतगुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। सर्व मानव समाज से प्रार्थना करते हैं कि पूर्ण संत रामपाल जी महाराज को पहचानो तथा अपना व अपने परिवार का कल्याण करवाओ। अपने रिश्तेदारों तथा दोस्तों को भी बताओ तथा पूर्ण मोक्ष पाओ। स्वर्ण युग प्रारंभ हो चुका है। लाखों पुण्य आत्माएं संत रामपाल जी तत्वदर्शी संत को पहचान कर सत्य भक्ति कर रहे हैं। वे अति सुखी हो गए हैं, सर्व विकार छोड़कर निर्मल जीवन जी रहे हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 174 से 189 तक महाराष्ट्र के ज्योतिष शास्त्री का मराठी भाषा में नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों के अनुवाद की फोटो कॉपियाँ, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं।